हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज जोन पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जो अभी रिसेंट क्लैश हुई है उसके बारे में। पहले मैप देख लेते हैं, अज़रबैजान और आर्मेनिया मैप में कहाँ पे हैं। देखिए, ये है अज़रबैजान और यहाँ पे है आर्मेनिया। और जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है वो इस रीजन को लेकर के चल रहा है जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। ये एरिया जो है इसको कंट्रोल किया है अज़रबैजान ने, इस टेरेटरी को। और इस टेरेटरी को जो है आर्मेनिया ने यहाँ पे कंट्रोल करके रखा हुआ है। चलिए, इससे पहले कि हम अभी जो क्लैश हुआ उसके बारे में जाने, उससे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। आखिर ये दोनों के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। तो यहाँ पर नगोर्नो काराबाख जो है वो अज़रबैजान का एक पार्ट है, बट यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी आर्मेनियन है। जब सोवियत यूनियन ने 1980s में देखा कि जो टेंशन्स है इन दोनों कंट्रीज के बीच में कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वहाँ पे नगोर्नो काराबाख ने वोट किया कि वो पार्ट बनना चाहती है आर्मेनिया की, जिसके वजह से एक वॉर शुरू हो गया इन दोनों के बीच में। और इसको 1994 में यहाँ पर सीज फायर करना पड़ गया, क्योंकि नगोर्नो काराबाख जो है वो अज़रबैजान का पार्ट है, लेकिन इसको जो कंट्रोल किया जाता है वो एथनिक आर्मेनियंस के द्वारा किया जाता है और इसकी बैकिंग जो है वो आर्मेनियन गवर्नमेंट करती है। इसके लिए सदियों से जो है नेगोशिएशन की बात चल रही है और कई इंटरनेशनल पावर भी इसमें मेडिएट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पीस ट्रीटी इसके लिए नहीं हो पाई है। आर्मेनिया जो है वो एक मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्री है, जबकि अज़रबैजान एक ऑयल रिच मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है। आर्मेनिया के जो रिलेशन है वो रशिया के साथ काफ़ी अच्छे हैं, और अगर अज़रबैजान की बात की जाए तो उनके रिलेशन भी रशिया के साथ अच्छे ही हैं। इसके अलावा जो है ये रीजन क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर एक रीजन है कॉकेसस, जो कि स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट रीजन है साउथ ईस्ट यूरोप के लिए। सेंचुरी से डिफरेंट पावर जो है इस रीजन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें बोथ क्रिश्चियन और मुस्लिम कंट्री शामिल हैं। अभी जो आर्मेनिया और अज़रबैजान जो है वो एक टाइम में सोवियत यूनियन का पार्ट था। नगोर्नो काराबाख जो है वो एथनिक मेजॉरिटी आर्मेनियन रीजन है, लेकिन सोवियत ने इसका कंट्रोल जो है वो अज़रबैजान की अथॉरिटी को दे दिया था। आर्मेनियन ने जो नगोर्नो काराबाख में है उन्होंने बहुत सारे कॉल्स किए ताकि जो आर्मेनियन अथॉरिटी है वो उसके कंट्रोल जो है उसको नगोर्नो काराबाख की कंट्रोल दी जाए, बट सोवियत यूनियन के रहते ऐसा नहीं हो पाया। और जब 1980s में सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, तब यहाँ पर नगोर्नो काराबाख की जो पार्लियामेंट है उसने ऑफिशियली वोट किया कि वो आर्मेनिया का पार्ट बनना चाहती है। तो इसके बाद फिर जो है वहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसको मतलब आर्मेनिया ने बैक किया, और यहाँ पर फिर क्लैशेस शुरू हो गए अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में। और इसके बाद थाउजेंड ऑफ पीपल जो है इसमें उनकी जान चली गई दोनों साइड से। आर्मेनियन फोर्सेस ने यहाँ पर कंट्रोल हासिल कर लिया नगोर्नो काराबाख का, और इससे पहले कि रशिया वहाँ पर सीज फायर डिक्लेयर करता। आफ्टर डी नगोर्नो काराबाख जो है वो पार्ट रहा अज़रबैजान का, लेकिन इसको बाद में रशिया के द्वारा अज़रबैजान को सौंप दिया गया। दोनों के बीच में पीस कराने की कोशिश भी की गई ही है सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप के द्वारा, बट अभी तक कोई ऐसी भी ट्रीटी साइन नहीं हुई और क्लैशेस अभी तक जारी हैं। 2016 में भी एक फ्लेयर अप आया था जहां पर काफ़ी बड़ा दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है फर्दर कॉम्प्लिकेट हुआ जियो पॉलिटिक्स के वजह से, जब नाटो मेंबर स्टेट टर्की ने पहली बार रिकॉग्नाइज किया अज़रबैजान को के इंडिपेंडेंस को 1991 में। इसके अलावा जो है टर्की का कल्चर और पॉपुलेशन जो है वो भी अज़रबैजान के साथ ही है। टर्की प्रेसिडेंट
रेसेप तैयब एर्दोआन ने यहाँ पर प्लेज लिया है कि वो हमेशा अज़रबैजान के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। टर्की के कोई भी ऑफिशियल रिलेशन नहीं है आर्मेनिया के साथ, जबकि 1993 में टर्की ने अपनी बॉर्डर को आर्मेनिया के लिए बंद कर दिया था इन सपोर्ट ऑफ अज़रबैजान ड्यूरिंग द वार ओवर नगोर्नो काराबाख। आर्मेनिया के जबकि अच्छे रिलेशन है रशिया के साथ, और रशिया की मिलिट्री बेस भी आर्मेनिया में है, और दोनों कंट्रीज जो हैं मेंबर हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में मिलिट्री अलायंस के। व्लादिमीर पुतिन के बारे में अगर कहा जाए तो उनके रिलेशन आर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों के साथ काफ़ी अच्छे हैं, और वो चाहती है कि दोनों कंट्री बात करके एक पीस को इस्टेब्लिश करे। अब जान लेते हैं कि रिसेंट क्लैश क्यों हुआ है। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इरप्ट हुआ संडे के दिन, जब दोनों साइड से हेवी की फायरिंग शुरू हो गई, और यहाँ पे नियरली 100 पीपल्स जो हैं उनकी डेथ बताई जा रही है। बोथ साइड क्लेम कर रहे हैं कि उनको हेवी लॉस हुआ है। अज़रबैजान ने जबकि ये एडमिट नहीं किया है कि उनके साइड कोई भी मिलिट्री डेथ हुई है, बट एएफपी जर्नलिस्ट जो कि साउदर्न बेलागान रीजन में है, उन्होंने देखा है कि डजन्स ऑफ वुमेन जो है वहाँ पर वेल कर रही हैं सोल्जर जो वहाँ मारे गए उनको कॉफिन के पास। अज़रबैजान ने यहाँ पर वेडनेसडे को वो शपथ लिया है कि वो मिलिट्री एक्शन करेगी अगेंस्ट आर्मेनियन सेपरेटिस्ट इन नगोर्नो काराबाख रीजन, जब तक कि वो वहाँ से पूरी तरह से आर्मेनियन फोर्सेज को विड्रॉ नहीं करवा देती। इंटरनेशनल प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है सीज फायर के लिए, एज टर्की और रशिया दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। डिफेंस ऑफिशियल्स इन येरेवन ने टर्की को यहाँ पर एक्यूज किया है कि उसने अपने जेट के थ्रू यहाँ पर आर्मेनिया के सुखोई विमान को यहाँ पर डिस्ट्रक्ट किया है। मॉस्को ने यहाँ पर कहा है कि इस वॉर को, इस फाइट को ख़त्म किया जाए, और उन्होंने हेल्प के लिए बात कही है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी वेडनेसडे को इस घटना को कंडेम किया है और कहा है कि ये टर्की की रेकलेस और डेंजरस स्टेटमेंट है। अंकारा ने कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है अज़रबैजान को हेल्प करने के लिए और रिकवर करने के लिए काराबाख रीजन को। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।